बात करते हैं द वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट वेरीडॉग जूस। 5 प्रकार की बेरीज, साथ में अनार, चुकंदर, कोकम, एप्पल, नोनी, ये सारे फलों का रस नहीं है, जूस नहीं है प्रॉपरली, कुचुम्बर है, मतलब आप कह सकते हैं उनका पल्प भी यूज किया गया है, फ्रूट्स हैं प्रॉपर। ओके, ये फ्रूट्स हेल्प करते हैं आपकी बॉडी में विटामिन सी के सोर्सेस पूरे करने। विटामिन सी से क्या होता है, आपके गम्स मजबूत होंगे, स्किन बेहतर होगी, चमकदार होगी। दूसरा, विटामिन सी के साथ साथ ये न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, ताकत देते हैं, बिना शरीर में भारीपन लाए। तो ये वेट लॉस के प्रैक्टिस में भी अगर आपको ताकत चाहिए, एनरिच्ड फूड आपको चाहिए, जब आप खाना नहीं खा रहे लेकिन शरीर में ताकत प्रॉपर चाहिए, तब भी मदद करेगा। कई समस्याओं, बीमारियों में आप जब खाना नहीं खा पाते हैं, अरुच होती है, मन नहीं करता है, तब भी ये मदद करेगा आपके फूड के न्यूट्रिएंट को, इनटेक को इक्विवेलेंट करने में। एंड वेरी मच इम्पोर्टेंटली, क्योंकि ये सारे फ्रूट्स शुगर एनरिच होते हैं, है ना, आप जानते हैं ग्लूकोज लेवल बढ़ाते हैं, तो ये लो ग्लूकोज वालों के लिए भी रिकमेंडेड है। हर रोज मैं हमेशा ही कहती हूँ कि लाइफस्टाइल में देखिए बहुत सारी चीजें, जैसे भी अभी बात की हमने आयुर्वेद के बारे में, आयुर्वेद से में कोई चीज, कोई सामान, कोई जड़ी बूटी यूज करने से पहले लाइफस्टाइल का बेहतर होना बहुत जरूरी है। एक सुबह सही समय पर उठना, ओके, से लेकर सुबह सुबह खाली पेट पानी पीने से, ये सारी चीजें फॉलो की जाती है। उसी में एक बहुत बेहतरीन चीज, एक बहुत जरूरी चीज होती है ब्रेकफास्ट करना, नाश्ता करना। हम में से ज्यादातर लोग सुबह की भगदड़ जिंदगी की भाग दौड़ के चलते नाश्ता स्किप करते हैं और समय निकालकर सबसे बढ़िया खाना क्या खाते हैं, डिनर, जबकि आयुर्वेद के हिसाब से सबसे हल्का डिनर होना चाहिए, लेकिन हम डिनर हैवी करते हैं। इसी वजह से सारी दिक्कतों की जड़ ही हमारे खाना पीना या खाने पीने का टाइम, लाइफस्टाइल है। ओके, इसीलिए ब्रेकफास्ट अगर आप अच्छा नहीं कर रहे हैं तो भी आपके शरीर को दिन भर के लिए जो ताकत और न्यूट्रिएंट चाहिए, ये काम करने वाला है। कैसे यूज किया जाएगा, एक गिलास पानी लीजिए, उसे एक गिलास पानी में लगभग 25 से 30 ml इस प्रोडक्ट को डालना है, घोलना है, एक गिलास जूस तैयार हो जाएगा। अगर आपको लो शुगर की समस्या है तो रहने दीजिए। मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग जी। एक छोटी सी इंटरेस्ट की बात यह है कि जब कभी क्लास में लेट आते हैं तो ऐसे गुड मॉर्निंग करके डिस्ट्रैक्ट पूरी क्लास को और अपने आप को और सामने बोलने वाले को नहीं करते हैं, चुपचाप क्लास में एंटर होके बैठ जाते हैं, है ना, लेट आकर भी गुड मॉर्निंग। चलिए सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग जी। अगर आपको लो शुगर की समस्या है, उसके अलावा बाकी सभी के लिए सुबह सुबह के लिए रिकमेंडेड है। प्रयास कीजिए, अगर आप नाश्ता करते हैं हल्का फुल्का तो नाश्ते के साथ लीजिए, अगर आप नाश्ता नहीं करते हैं तो नाश्ते की जगह लीजिए, यानी वही 7-8 बजे के करीब सुबह इसे जरूर लीजिए। फिर हर रोज के न्यूट्रिएंट्स, चेहरा चमकदार, फाइबर पूरा, इस रूप में मदद करेगा। और लो शुगर के मरीजों को रिकमेंडेड है जब उनका शुगर लेवल ड्रॉप होने लगे, मतलब जब शुगर की समस्या उस वक्त लिया जाएगा, उनके लिए नाश्ते जैसा कुछ नहीं है कि सुबह नाश्ते में ही लेना है। जब शुगर लेवल ड्रॉप होगा उस वक्त लिया जा सकता है, वो लोग दिन में 1 से 2 से 3 बार भी ले सकते हैं। ठीक, इसके बारे में जरूरी बात, ये हाई शुगर यानी डायबिटीज के मरीजों को नहीं दिया जाएगा, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। हाई शुगर, ऑब्वियसली मतलब शुगर बढ़ा रहा है तो जिसका बढ़ा है उसको क्यों देंगे, है ना, तो हाई शुगर यानी कि डायबिटीज के मरीजों को नहीं दिया जाएगा। दूसरा आता है वेरीडॉग कैप्सूल, इसी का ही कैप्सूल प्रारूप है। अब सोचने समझने की बात यहाँ पर ये है, आप अगर लो शुगर के मरीज हैं, फील्ड में है, कहीं पर आपको एकदम से शुगर लेवल ड्रॉप होता है, तो कोई और व्यक्ति जब आप स्थिति में नहीं है उसको इनटेक करने के, या हालत में नहीं, आपकी तबीयत बिगड़ रही है, तो कोई और व्यक्ति आपके लिए ग्लास जूस तैयार कर देगा, उसे जरूरी नहीं है ना, कोई और, किसी को पता भी नहीं होगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऐसे में आपके पास कैप्सूल फॉर्म होगा। कैप्सूल फॉर्म जैसे ही आप जीभ पर रखते हैं, सोलो इन करते हैं, एक बार ही थूक के साथ निकलते हैं, आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो वेरीडॉग जूस का कैप्सूल फॉर्म सिर्फ उनके लिए रिकमेंडेड है जिनको लो शुगर की समस्या है। बाकी सभी के लिए मैं ये कहूंगी जूस फॉर्म ही लीजिए, मेरी ओर से ज्यादा रिकमेंडेड रहेगा। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो सकती है कि किसी भी कैप्सूल फॉर्म से जूस फॉर्म में एब्जॉर्प्शन का शरीर में 30 से 40% का फर्क होता है। मतलब सेम प्रोडक्ट अगर आप कैप्सूल ले रहे हैं तो आपकी बॉडी पे 40% कम असर दिखा पाएगा। ओके, 30 से 40%, ये हमेशा ध्यान रख के प्रोडक्ट यूज किया कीजिए। नेक्स्ट इज कर्कीडॉग ड्रॉप एंड कर्कीडॉग कैप्सूल।
कर्की डॉग ड्रॉप और कैप्सूल दोनों ही स्लाइड आगे है कैप्सूल की, लेकिन दोनों ही हमारे कर्क्यूमिन यानी कच्ची हल्दी का मुख्य मेन प्रारूप है। कच्ची हल्दी का मेन जो बेस इंग्रेडिएंट कह लीजिए, या कच्ची हल्दी जो गांठ होती है, कर्क्यूमिन कहा जाता है, वो है ये। वैसे तो ये ब्रेन सेल्स को बेहतर करता है, साथ ही साथ आप कह सकते हैं इम्यूनिटी को बेहतर करने में मदद करता है। बट द फैक्ट इज, बट द थिंग इज, रिकमेंड किया जाता है एज एन एंटीसेप्टिक, बॉडी में सेप्टिक्स को क्योर करने में मदद करता है। ओके, होपफुली सर कोई आवाज आपको भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रही है? मेरी आवाज में कोई ऐसी बीच में क्लियर है आपकी? जी, थैंक यू सर। ओके, यस, कर्क्यूमिन एंटीसेप्टिक के रूप में मतलब जहां सेप्टिक्स बढ़ रहे हैं, किस सेप्टिक की बात करी जा रही है? मेजरली कैंसरस रूप। कैंसर का छोटा प्रारूप आप कह लीजिए, गांठ बनती है, फिर गांठ से ट्यूमर बनता है और ट्यूमर से कैंसर। ओके, तो ये किसी भी प्रारूप में, किसी भी स्टेज पे, किसी भी पोजीशन में दिया जा सकता है। वेरी मच इंपॉर्टेंटली, फर्स्ट थिंग यार, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर कर्की ड्रॉप या कैप्सूल के साथ में आपने सबसे पहले सामने वाले व्यक्ति की लिवर रिलेटेड पहले चेक कर लेना कि लिवर रिलेटेड समस्या तो नहीं है, गैस की दिक्कत तो नहीं रहती, लिवर वीक तो नहीं है। अगर लिवर वीक है तो कर्की ड्रॉप न देके कैप्सूल देंगे। ड्रॉप सिर्फ उनको है जिनका लिवर ऑलरेडी ओके है। ओके, क्योंकि ड्रॉप प्योर फॉर्म है और ये डायरेक्टली कमजोर लिवर वाले काम नहीं करवा पाते, इससे ये काम नहीं कर पाता उनकी केस में। ओके, जरूरी बात इसके साथ में जो आपने ध्यान देनी है, मैंने यहाँ कैंसर, गांठ, ट्यूमर इन रूपों की बात की है, तो आप इसका चाहे तो कॉम्बिनेशन नोट कर सकते हैं। ओके, क्या रहेगा कॉम्बिनेशन? सबसे पहली चीज क्लोरोडॉग प्रवाहिकवात, कर्की ड्रॉप या कैप्सूल, नोनिडॉग जूस। क्लोरोडॉग प्रवाहिकवात, कर्की ड्रॉप या कैप्सूल, नोनिडॉग जूस। पंचतुलसी, बीटाडॉग, और जिस चीज का कैंसर उसके लिए एक प्रोडक्ट, जिस चीज का कैंसर है उसके लिए एक प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लेट्स से ब्रेन ट्यूमर है तो ब्रेन डॉग प्रवाहिकवात। अगर आपको लेट्स से प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर है, पुरुषों में पाया जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर, तो जब प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर की समस्या है तो यहाँ पर दिया जाएगा स्टोन डॉग रस। अगर पीसीओडी, पीसीओएस, यूट्रस कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर ऐसा कुछ हो तो गाइनेडॉग रस साथ में दिया जाएगा। ओके, तो क्या रहा कॉम्बिनेशन? क्लोरोडॉग, कर्की ड्रॉप या कैप्सूल, नोनिडॉग जूस, पंचतुलसी, बीटाडॉग एंड एक प्रोडक्ट जिस हिसाब से कैंसर। ओके, नेक्स्ट इसको यूज कैसे करना है? आधा कप पानी लेना है, एक ड्रॉप डालना है, सिप इन करके पीना है। ओके, प्रयास कीजिए जब तक आपको बोला ना जाए, पानी, दूध जो भी बोला जा रहा है वो गर्म गुनगुना तभी लीजिएगा, जब तक बोला ना जाए तब तक ठंडा कुछ भी यूज नहीं करना। ओके, नेक्स्ट इज सीबक डॉग जूस। सीबक डॉग जूस बेसिकली सीबकतौन नामक बेरीज से बने, ये बहुत महंगी बेरीज होती हैं। ओके, और इसको अगर आप किसी से परचेज करेंगे तो आपको क्वालिटी मिलनी नहीं है, इसलिए अपनी कंपनी इसका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से इसको अर्न करती है। ओके, ये बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं शुगर के उन मरीजों के लिए जिनके लिए आप ये कह सकते हैं इम्यूनोडॉग रस नुकसान करता है, क्योंकि उसमें एप्पल है, शुगर लेवल बढ़ा देगा, उनको दिक्कत कर लेगा। तो इसलिए शुगर के मरीजों को इम्यूनोडॉग रस के रूप में, इम्यूनोडॉग रस की जगह पर, उसके एक्सचेंज के रूप में आप ये सीबक डॉग जूस दे सकते हैं। इम्यूनोडॉग रस की जगह पर शुगर के मरीजों को एग्जैक्टली वही तरीका है। खाना खाने के बाद लेना है, 25 से 30 ml लेना है, दिन में 2 बार लेना है। ओके, नेक्स्ट अप आफ्टर दिस वी हैव, अच्छा एक चीज और सीबक डॉग जूस के साथ में, ये हड्डियों के मरीज जिसको भी हड्डी की कोई भी समस्या, उनको रिकमेंड नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आफ्टर दिस वी हैव इज योर फर्स्ट जिम फूड। जिम फूड का क्या काम होता है? देखिए, जिमिंग जब भी हम करते हैं, हम किसी पर्टिकुलर एरिया, किसी पर्टिकुलर जगह, किसी पर्टिकुलर पार्ट पर जोर डालकर, मेहनत करके उस पार्ट को अपने अकॉर्डिंग या जो भी एक्सपेक्टेड डिजाइन है उस हिसाब से, जैसे 6 पैक है, 8 पैक है, हाइट को बढ़ाना, वजन को बढ़ाना है ना, या वजन घटाना, बेली फैट कम करना, इस तरह के जब हम प्रयास करते हैं तो ऐसे में जो हमारे खाने पीने में नॉर्मल न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं वो शायद हमारे लिए कम भी पड़ सकते हैं, और जो हमारे खाने पीने में न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं एक्सेस में, फैट्स वगैरह, जो फैटी एसिड्स वगैरह है, वो शायद हमारे लिए जरूरत ना हो और वो हमारे रिजल्ट भी खराब कर सकते हैं। ओके, तो नॉर्मल खाना ना लेके हम लेते हैं जिम फूड। इस तरह जिम फूड में उतना ही रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स होता है जितना चाहिए होता है पर्टिकुलरली फोकस करने के लिए।
हमारे पास कुल मिलाकर 4 तरह के जिम फूड्स हैं। पहला आपकी स्क्रीन पर इस वक्त है, मार्केट में अवेलेबल बाकी जिम फूड्स के कंपेयर में हाउ इज इट बेटर एंड हाउ इज इट, आप कह सकते हैं रिलेटेबल, क्योंकि ये नेचुरल सोर्सेज से तैयार किया गया है। ओके, हमारे जो जिम फूड्स हैं नेचुरल सोर्सेज से तैयार किए गए हैं। यहाँ पर स्लिम डॉग पाउडर के बारे में एक चीज और जो आपसे जरूरी बात करनी है कि जो लोग जिमिंग कर सकते हैं उनके लिए वेट लॉस का पाउडर स्लिम डॉग पाउडर होता है। जो लोग जिमिंग या एक्सरसाइज नहीं कर सकते उनके लिए वेट लॉस के लिए ओबियोडॉक रस का कोर्स चलता है, इतना ध्यान रखें। जो लोग वेट लॉस के लिए मेहनत प्रयास जिमिंग कर सकते हैं उनके लिए स्लिम डॉग पाउडर है, जो लोग नहीं कर सकते उनके लिए ओबियोडॉक रस का कोर्स। साथ में फिट डॉग पाउडर जरूर लिया जाएगा, यानी वेट लॉस के लिए, ईट वेरी फैट या कोई भी वेट लॉस के लिए स्लिम डॉग पाउडर के साथ में फिट डॉग पाउडर जरूर लिया जाएगा। ओके, 30 ग्राम दिन में 2 बार 1 गिलास दूध या पानी के साथ में। ये दूध या पानी भी आपके शरीर के ऊपर है, अगर ज्यादा वजन है तो दूध नहीं लिया जाएगा, ठीक है, पानी के साथ ही लिया जाएगा। नेक्स्ट आप, और दिन में 1 या 2 बार, ये भी आपका जिम ट्रेनर तय करता है अक्सर, ठीक है। आप पता नहीं जिम जाके कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं कितनी नहीं, तो आपका ट्रेनर तय करेगा कि आप 1 बार के लिए आपका सफिशिएंट है या 2 बार आप ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस वी हैव स्टीविया डॉग ड्रॉप। स्टीविया मीठी तुलसी है, ये शुगर को कंट्रोल करने में मदद करेगी। जहां कहीं भी बात आती है शुगर की, जहां कहीं भी बात आती है ब्लड में बढ़े हुए ग्लूकोज लेवल की, जिन लोगों के परिवार में पैतृक बीमारी शुगर है, जिन लोगों को डायबिटीज की समस्या है और जो लोग वजन कम करने का प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों के लिए अनिवार्य रूप में हर रोज के मीठे के इंटेक के रूप में स्टीविया लिया जाएगा। हर रोज में कोई जलेबी या हर रोज में कोई मिठाइयां नहीं खाता। हर रोज में मीठा क्या खाया जाता है जनरल, आप आंख बंद करके याद करेंगे आपको याद आ जाएगा, दूध, चाय, कॉफी, लस्सी या नींबू पानी, इस तरह की चीजें है ना, तो उन्हीं को मीठा करने में मदद करेगा। जिनके परिवार में पैतृक बीमारी शुगर है, जिनको शुगर है और जो लोग वजन कम करने का प्रयास कर रहे हैं, इनके लिए तो अनिवार्य है। बाकी हम सभी के लिए, मैंने आपसे कहा ना, फूड सप्लीमेंट की रेंज हमें आज की डेट में बचाने के लिए है, कल की डेट की बड़ी बीमारियों से। ओके, तो आज अगर हम रिफाइंड शुगर का इनटेक कंट्रोल करके, रिफाइंड शुगर को कंट्रोल करके, बाहर के शुगर को कंट्रोल करके, रोज के चीनी के इनटेक को कंट्रोल करके अगर हम इसे लेते हैं तो पूरे चांसेस हैं कि हमारे लाइफ में, हमारे शरीर में शुगर बढ़ने के चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल। ओके, यहाँ पर 1 ml लिखा है, जबकि ये 1 से 2 से 3 ml तक लिया जा सकता है। मीठे के लिए ले रहे हैं और मीठा नहीं होगा तो फिर क्या फायदा है ना, तो मीठे के लिए आप ले सकते हैं अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट इज योर ओमेगा डॉग कैप्सूल। ओमेगा बेसिकली आप कह सकते हैं हमारे शरीर की जरूरत का इसेंशियल फैटी एसिड है। ओके, इसेंशियल मतलब चाहिए ही चाहिए, बनता नहीं है अपने आप शरीर में, ना थोड़ा ना बहुत, बिल्कुल नहीं बनता है। तो इनटेक बहुत सी चीजों में आपने देखा होगा, जब चलने फिरने में मसल्स दर्द होने लग जाती है ना, मेहनत करने में थकान बहुत जल्दी होने लगती है, खासतौर में मस्कुलर पेन ज्यादा होता है, धीरे धीरे आंखों की रोशनी कमजोर होने लगती है बढ़ती उम्र के साथ, तो क्या शब्द सुना होगा, अरे बुढ़ापा आ गया, है ना। तो बुढ़ापा कहते किसे हैं, जो बॉडी आपकी नेचुरल प्रोसेस से होकर गुजरते हुए अपनी जो उसकी खुद की इलास्टिसिटी है, अपनी जो पावर है उसको लूज करती है, उसी को बुढ़ापा कहा जाता है। यस और नो। हड्डियां 30 के बाद कैल्शियम लूज करना शुरू करती है। ये पहले हमें 30 के बाद अंदाजा नहीं लगता, हम कैल्शियम इंटेक नहीं करते, लेकिन लगभग 40-45 के बाद, आज की डेट के खान पीन की बात करूं तो 35 से ही कह सकते हैं, लेकिन एक एज के बाद पता चलना शुरू होता है, हाँ भाई हड्डियों की दिक्कत अब शुरू हो रही है, तब हम कहते हैं बुढ़ापा आ गया, जबकि शुरुआत बहुत पहले से हो जाती है। वैसे ही ओमेगा है, अगर आपके शरीर में ओमेगा का इंटेक बाहरी रूप से नहीं हो रहा है तो आपकी मसल्स बहुत जल्दी कमजोर होंगी। चश्मा आपके आंखों पर पहले लगेगा उन लोगों के कंपेयर में जो जाने अनजाने ओमेगा ले रहे हैं। जैसे कि नॉन वेजिटेरियंस और वेजिटेरियंस को अगर मैं तुलनात्मक रूप से बताती हूँ, अच्छे से आप ग्रीन लीफीज नहीं ले रहे हैं या प्रॉपर इंटेक नहीं कर रहे हैं न्यूट्रिशन का, तो शाकाहारी लोगों को कंपैरेटिवली मस्कुलर प्रॉब्लम, आई विजन की प्रॉब्लम ज्यादा होती है इन कंपैरिजन विद मांसाहारी लोग, क्योंकि फिश के ऑयल में ओमेगा हमें मिल ही जाता है, लेकिन यहाँ पर ये शाकाहारी विकल्प के रूप में हमारे पास ओमेगा कैप्सूल है। इसका नेचुरल सोर्स अगर मैं बताती हूँ, अलसी का तेल। अलसी आप में से 99% लोग चबाना पसंद नहीं करेंगे, बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है ना।
और सुबह सुबह इनटेक अगर बोल दिया तो पूरा दिन ऐसा लगता है खराब कर दिया उस स्वाद में। तो इसीलिए वही ऑयल है आपके लिए कैप्सूल फॉर्म। बॉडी में जरूरत है इसकी, आप कह लीजिए ओमेगा 3, 6, 9, 12, 7 फैटी एसिड के लिए, और ये आपका मेजरली 3 एंड 6, 9 फैटी एसिड पूरा करता है अलसी के तेल से तैयार किया गया कैप्सूल। किनको रिकमेंड किया जाएगा? हार्ट के मरीज, ब्रेन के लिए, आंखों की रोशनी के लिए, घुटनों के लिए, है ना, घुटनों के गठिया स्पेशली, ओके, और साथ साथ स्किन इन्फेक्शंस के लिए, बालों को चमकदार बनाने के लिए। यकीन मानिए ओमेगा के रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन है हेयर्स पे, स्किन पे, सभी पे, ओके। नेक्स्ट आप सभी को चमकदार बनाने के लिए साल में एक बार अगर आप कोर्स कर रहे हैं, और ओमेगा अगर आपके पास चॉइस है, आप हार्ट, ब्रेन और आंखों की रोशनी के मरीज नहीं है, गठिया के मरीज नहीं है, स्किन और बालों के लिए आपके पास चॉइस है, तो पूरी सर्दी लीजिए, ओके। ये ओमेगा डॉग कैप्सूल पूरी सर्दी ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है जी कॉफी डॉग पाउडर। ये हमारा कॉफी का पाउडर है, आपका ध्यान एकाग्रचित करने के। नया लॉन्च हुआ पाउडर भी है ना, कॉफी पाउडर। वो आपकी सिंपल बेसिक कॉफी, ये आपकी ऑलरेडी तैयार कॉन्सेंट्रेशन पावर को और बेहतर करने वाली, नॉर्मल से ज्यादा आपको एक्टिव बनाने वाली ये आपकी कॉफी, ओके। इसमें जी फॉर गैनोडर्मा लुसिडियम ऐड किया गया है, जो कि आपका ध्यान एकाग्रचित, सॉरी। इसके अंदर दूध पाउडर और चीनी, मिठास के लिए स्टीविया पाउडर ऑलरेडी है, आपको मात्र पानी में डाल के उबाल कर इसे पीना, कॉफी तैयार है। 2 ग्राम सफिशिएंट है 1 कप कॉफी तक तैयार करने के लिए। नेक्स्ट आफ्टर दिस वी हैव दूसरा हमारा जिम फूड, मास डॉग पाउडर, वेट पुट ऑन करने के लिए। इसके साथ में जिंसिंग कैप्सूल लिया जाएगा। वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट आपकी बॉडी को, आप कह सकते हैं, वेट पुट ऑन करने में मदद करेगा, ओके। जरूरी बात इसके साथ में क्या है, यहाँ पर आप जो खास ख्याल रखेंगे, 30 ग्राम दिन में 2 बार, 1 गिलास दूध के साथ में जिंसिंग कैप्सूल जरूर लीजिए। एंड जिमिंग बेहद जरूरी है। जिम फूड्स में सबसे जरूरी चीज तो जिमिंग ही है। नेक्स्ट इज योर फेनल डॉग ड्रॉप। फेनल डॉग ड्रॉप बेसिकली आप कह सकते हैं सॉफ्ट कार्ड, रिकमेंडेड है 40 प्लस की एज के लिए, और हर रोज में यूज किया जा सकता है उनके द्वारा जिनको कब्ज की दिक्कत, कब्ज की, हार्ट स्टूल की, सुबह फ्रेश होने में बहुत देर लगती है ना, प्रेशर नहीं बनता, इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए रिकमेंडेड रहेगा। जरूरी बात है, कब्ज ही कहते हैं उसको, घुमा फिरा के। जरूरी बात यहाँ पर 40 से ऊपर की उम्र वालों के लिए ये हेल्प करेगा। वैसे सभी को रिकमेंडेड है, बट फिर भी स्पेशली बता रही हूँ, 40 से ऊपर की उम्र के लिए मसल्स को सॉफ्ट रखने। अगर आपके पाचन की मसल्स की सर्विसिंग हुई रहे और वो सॉफ्ट रहे, तो आपके लिए कुछ भी हजम करना या आपकी पाचन की मसल्स को एक लंबी उम्र तक आप कह सकते हैं स्वस्थ रूप से रखना या स्वस्थ रूप से चलाना बहुत आसान हो जाता है। तो वही काम ये करने में होता है, इसीलिए 40 प्लस के लिए अनिवार्य। दूसरी जरूरी बात, मैंने आपसे शुरुआत में इस मीटिंग के कहा है कि सारे मसले की जड़ क्या है, खान पीन। आपको कब्ज की दिक्कत है भाई, सुबह फ्रेश होने में टाइम ज्यादा लगता है ना, प्रेशर नहीं बनता, लेकिन वो काम अकेले फेनल डॉग ड्रॉप नहीं कर पाएगा, इतना ध्यान रखिए। रात को सोने से पहले, खाना खाने के बाद सोने से पहले इसको आधा कप पानी में 1 से 2 ड्रॉप डाल के लेना है। आज आपने 1-2 ड्रॉप लिया और आपको आराम नहीं मिलता है नेक्स्ट डे, तो आप नेक्स्ट दिन 2 से 3 ड्रॉप तक ले सकते हैं, 1-2 ड्रॉप का डोज बढ़ा सकते हैं, बट इससे ज्यादा नहीं, लूज मोशन लग जाएगी। दूसरी बात, मैंने जैसे कहा, अकेले काम नहीं कर पाएगा। अब अगर आपका पेट भरा नहीं है तो प्रेशर की उम्मीद कहाँ से कर, है ना। तो पेट का भरना बेहद जरूरी है, और पेट ना भरने में बाधा कौन बनता है, खाना हजम नहीं हो रहा, पहले से खाया हुआ है वो हजम नहीं हो रहा है, सीने में जलन हो रही है, गैस बन रही है, पेट तन रहा है ना, समझ नहीं आ रहा लेकिन खाने का मन नहीं कर रहा। बहुत से ऐसे लोग होंगे, डिजी डॉग पाउडर मदद करें, ठीक है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग गर्मियों में बहुत कम खाना खाते हैं, खाया नहीं जाता है, गर्माहट के चलते पेट तनता है, गैस बनती है, और गर्मी के चलते बहुत दिक्कत होती है। ये बहुत ज्यादा मदद करेगा, बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है डिजी डॉग पाउडर। खाना खाने के बाद, सॉरी, खाना खाने के बाद इस तरह से आपको पाउडर लेना है, ऐसे 6 ग्राम पंखी लगानी है, ओके। जिन लोगों को ऐसे नहीं यूज किया जा रहा, वो 6 ग्राम को आधा कप पानी में घोल कर भी पी सकते हैं। इसको फंकी लगाने के बाद ऊपर से भी पी सकते हैं, आपकी मर्जी है, बट नो प्रॉब्लम, इसको कैसे भी यूज कीजिए, यूज करना है। 40 से ऊपर वालों के लिए फिर से कहूंगी अनिवार्य, क्योंकि 40 से ऊपर वालों को दिक्कत होना पाचन संबंधित एक आम अमूमन बात है, ओके।
उससे नीचे जिनको पेट तनना, गैस बनना, सीने में जलन होना, गैस की प्रॉब्लम के साथ एसिडिटी, इस तरह की प्रॉब्लम, या खाना देर से हजम होना, नहीं हजम होना, जल्दी जल्दी, या भूख कम लगना, इन सब में मदद करने वाला है। नेक्स्ट इज कर्किडॉक कैप्सूल, ड्रॉप के साथ बता ही दिया है। जिन लोगों को लीवर की दिक्कत होगी वो कर्किडॉक कैप्सूल ही लेंगे। नेक्स्ट इज मसल डॉग पाउडर, मसल्स को डिजाइन करने में मदद करता है। अगर आप मस्कुलर बॉडी चाहते हैं, 6 पैक ऐप, 8 पैक ऐप, बाइसेप, ट्राइसेप, इस तरह की बॉडी चाहते हैं और जिमिंग के साथ आप बॉडी को डिजाइन करने के लिए कोई नेचुरल सोर्स यूज करना चाहते हैं, ये हेल्प करेंगे। दूध, छाछ, कैल्शियम, सोया जैसे नेचुरल सोर्स से तैयार है ये। वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट के साथ साथ इसमें वे प्रोटीन आइसोलेट भी है, जो कि आपकी बॉडी को आप कह लीजिए अकॉर्डिंगली डिजाइन करने में मदद करता है। ओके, 30 ग्राम दिन में 2 बार, 1 गिलास दूध के साथ में। नेक्स्ट आप ताकत की गोलियां। अब ये सारी ताकत की गोलियां उन लोगों के लिए है जिनको ये अनुमान नहीं कि एग्जैक्टली बॉडी में कमी क्या है। मैडम ने कह दिया कि खाने में न्यूट्रिशन कम हो रहा है, खाने में कम तो है, पता चल रहा है क्योंकि दिक्कत रहती है हर आए दिन, लेकिन ये नहीं पता कि दिक्कत एक्चुअली क्या है। D2 कम है, B12 कम है, K2 कम है, क्या कम है ये पता नहीं चल रहा है ना। हमारे पास बहुत सारे विटामिन मिनरल है जहाँ पे स्पेसिफिक आपको ये पता है कि आपके शरीर में रिपोर्ट्स में क्या कम है तो आप वो ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आपकी ये चारों मदद करने वाले, okay? चारों में से कोई एक। स्पाइराडॉग कैप्सूल बेसिकली रिकमेंड किया जाता है, स्पाइरुलिना नामक एल्गी से बना है। ये बेसिकली रिकमेंड किया जाता है 20-22 साल से 35-40 साल के युवाओं को जो ज्यादा फिजिकली एक्टिव नहीं है बट शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी या थोड़ी बहुत ताकत की कमी महसूस होती है। एल्गी काफी स्ट्रॉन्ग है, इसे ज्यादातर लोग डाइट फूड के रूप में भी लेते हैं। okay? अगर इसे पाउडर फॉर्म में आप लेते हैं तो आपके शरीर में न्यूट्रिशन तो पहुंचेगा लेकिन भारीपन, भरा पेट ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। जो लोग वेट लॉस की प्रैक्टिसिंग करते हैं वो इसी का पाउडर फॉर्म लेते हैं, लेकिन क्योंकि हम उस तरह का फूड अभी प्रमोट नहीं कर रहे हैं फिलहाल, तो इसलिए ये अभी पाउडर फॉर्म में आपके लिए नहीं है, बट ये ताकत के रूप में आपके लिए रहेगा। ओके, कैप्सूल। नेक्स्ट इज योर काउसिडॉग कैप्सूल। ये ज्यादा फिजिकली एक्टिव लोगों के लिए, जो बहुत ज्यादा फिजिकली एक्टिव है, 20-22 साल से 35-40 साल तक की एज में है, फिजिकली बहुत ज्यादा एक्टिव है। इसमें वो सभी लोग आते हैं जो सुबह से शाम तक फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं। इसमें वो लोग नहीं आते हैं जो आपकी तरह प्लान तो प्रेजेंट करते हैं लेकिन सुबह से घर से निकले, एसी से एसी गाड़ी में बैठ के पहुंचे, प्लान प्रेजेंट किया और एसी गाड़ी में बैठ के लौट आए, वो लोग नहीं आते, वो फिजिकल एक्टिविटी में नहीं गिने जाते। ओके, ये आपको शायद पता है होपफुली। जो लोग फिजिकल मेहनत करते हैं उनके लिए काउसिडॉग कैप्सूल। नेक्स्ट अप इज योर मोरिडॉग कैप्सूल। मोरिंगा नमक, मोरिंगा यानी सहजना की बीज और फलियों से तैयार। इसके बारे में जरूरी बात क्या है, ये हेल्प करता है 30-35 साल से लेके 60 साल तक की एज में, जब आपको एक बार फिर से ये पता नहीं कि समस्या क्या है, लेकिन समस्या हर दूसरे दिन है। कभी आपको कह लीजिए पाचन की दिक्कत है, कभी आपको बवासीर हो गया है, कभी आपको लेट्स से ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो रही है। कोई भी दिक्कत परमानेंट नहीं है, कभी भी हाई होता है, कभी लो होता है। अब जब हाई होता है तो थंडर ब्लास्ट नहीं रह सकते, लो होता है तो कभी हाई ना हो जाए इसे थंडर ब्लास्ट, मतलब कंफ्यूज है, आप कुछ भी यूज नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो आपके बेसिक जनरल जो प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ में मोरिडॉग कैप्सूल भी ताकत के रूप में लिया जाएगा 35-40 साल से लेकर 60 साल तक की एज के लिए। नेक्स्ट इज योर वीटाडॉग कैप्सूल। वीटाडॉग कैप्सूल बेसिकली आप कह सकते हैं मल्टीविटामिन की कैप्सूल है। ये रिकमेंडेड है 60+ की एज के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि देखिए ये आपको हेल्प करता है ताकत देने में। किस तरह की, दाल चावल सब्जी रोटी जितना पोषण देता है, विटामिन मिनरल्स, दाल चावल सब्जी रोटी जितना पोषण देता है। ओके, 60 से ऊपर वालों को हम ये मान के चलते हैं, अक्सर ये प्रॉब्लम हो जाती है 60+ की एज के लिए, कि आपके लिए सिंपल वर्ड्स में अगर कहा जाए तो खाना सभी प्रकार का, दाल चावल सब्जी रोटी प्रकार का खाना आपके लिए खाना पचाना तीनों समय मुश्किल होता है, तो आपके शरीर में एक्सपेक्टेडली जरूरत रहेगी इतने पोषण की। दूसरा, 60 से नीचे जो भी कोई आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, मेजर बड़ा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, बीमारी संबंधित प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स के साथ में आपके शरीर में प्रॉपर भोजन पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, जो ताकत की जरूरत है वो काम करने में मदद करता है। ताकत के रूप में ये आपकी मदद करता है, तो कोई भी बीमारी संबंधित प्रोडक्ट्स के लिए रिकमेंड किया जाएगा साथ में ताकत के लिए, पोषण के लिए। नेक्स्ट अप इज योर हाइड्रॉक पाउडर।
हाइट डॉक पाउडर बेसिकली आप कह सकते हैं हाइट बढ़ाने का पाउडर। हाइट बढ़ाने की सबसे ज्यादा जरूरत किसको होती है? बढ़ते बच्चे। ओके, तो 13-14 साल, 12-13 साल, जब भी जिस भी एज से हाइट बढ़नी शुरू हुई है उस एज से ये रिकमेंड किया जाएगा 15 ग्राम दिन में 2 बार 1 ग्लास, 15 ग्राम दिन में 2 बार 1 ग्लास लगभग दूध के साथ में। ओके, अगर बच्चा फिजिकली ज्यादा एक्टिव नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी काफी कम है, बच्चा ज्यादा फिजिकली एक्टिव नहीं है, तो 15 ग्राम दिन में 2 बार देने के बजाय 15 ग्राम दिन में सिर्फ एक बार ही दीजिएगा। ओके, दूसरी जरूरी बात यहाँ पर, ये 18 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए जिम फूड बन जाता है। 18+ के लिए जिम फूड है, यानी फिर से एक बार जिमिंग, फिर से एक बार एक्सरसाइज के साथ में 30 ग्राम दिन में 2 बार 1 ग्लास दूध के साथ। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस वी हैव इज योर फिट डॉग पाउडर। फिट डॉग पाउडर बेसिकली आप कह सकते हैं आपको फिट करने और फिट रखने का पाउडर। फिट करना और फिट रखना मतलब क्या होता है? सिंपल वर्ड्स, जब आप वजन कम करने के लिए स्लिम डॉग पाउडर, ओबियो डॉग रस कुछ भी कोर्स कर रहे हैं, उस दौरान साथ में लिया जाएगा। साथ में और आपने 3 महीने का कोर्स, 4 महीने का कोर्स, 6 महीने का कोर्स, जो भी कोर्स किया है आपने, उस कोर्स से जो आपने वजन कम किया, उस वजन को मेंटेन करने के लिए उस प्रोडक्ट के यूजेज के बाद भी यूज होता रहे। कि जैसे ओबियो डॉग रस का आपने 4 महीने का कोर्स किया, 15 किलो तक वजन आपने कम किया, 10 किलो 15 किलो जो भी आपका एक्सपेक्टेड वजन है आपने कम किया। अब उस कम किए वजन को मेंटेन करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। वजन कम करने के दौरान भी यूज होगा और उस वजन कम किए वजन को मेंटेन करने के दौरान भी ये यूज होगा। ओके, कैप्सूल लेमन फ्लेवर, नींबू सट, लेमन ड्राई, ये आपके आप कह सकते हैं हेल्प करेगा यहाँ वहां छिपी हुई चर्बी को निकाल के लाने, जिस रूप में ये आपके वेट लॉस के काम को और वेट मेंटेनेंस के काम को आसान करता है। ग्रीन टी मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है, एंड विदाउट एनी डाउट जब आपका मेटाबॉलिज्म बेहतर होगा, खाना हजम करना आसान होगा, तो आपकी चर्बी जो निकाली जा रही है, चर्बी जो लाई जा रही है, उसे भी इजीली आपके लिए डाइजेस्ट करना और बॉडी इंस्टेड ऑफ वजन बढ़ाने के, बॉडी फैट बढ़ाने के, उसको बॉडी की एनर्जी के रूप में बदलना आसान होगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल प्रोडक्ट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि बहुत से लोग इसके स्वाद के चलते इसको यूज नहीं करते सिर्फ, है ना, जबकि स्वाद में बढ़िया ही है, लेकिन स्वाद के चलते इसे यूज नहीं करते। 1 कप पानी में 2 ग्राम डाला जाएगा, उबाल दिया जाएगा और उबाल कर आपको पीना है। जिन लोगों को इसके स्वाद से कंप्लेंट है, भाई आपके लिए इसी का कैप्सूल प्रारूप है, बट मैं यहाँ पर ऑन रिकॉर्ड होती है मीटिंग, ऑन रिकॉर्ड ये बात कह सकते हो कि फिट डॉग पाउडर से वो जो कैप्सूल फॉर्म है वो कम असरदार रहेगा। ओके, अगर आपको बेहतर असर चाहिए, बेहतर मेंटेनेंस चाहिए उस वजन का जो आपने बहुत मेहनत करके कम किया है, तो परहेज के साथ में फिट डॉग पाउडर कंटिन्यू रखने का प्रयास करें। ओके, नेक्स्ट आता है एक्स इम्यूनिटी ड्रॉप। एक्स इम्यूनिटी ड्रॉप बेसिकली आप कह सकते हैं इम्यूनिटी के ऊपर जो अटैक होता है, इम्यून सिस्टम के ऊपर जो अटैक होता है उसके लिए रखने का। कमजोर इम्यूनिटी से कोविड, जीका, स्वाइन फ्लू, इस तरह के जो इन्फेक्शन होते हैं, गले में खुजली लगना, ठंड लगना, कपकपी चढ़ना, बुखार सा लगना, इन सभी के लिए आप कह सकते हैं वायरल इन्फेक्शन के अटैक्स के चलते, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन के चलते आपकी बॉडी में जो असर दिख रहा है उस पर ये यूज किया जाएगा। गरम पानी में 1 से 2 ड्रॉप डालना है सर्दियों में, और गर्मियों में सम गर्म होना चाहिए। ज्यादा गर्म पानी भी अपने आप में नुकसान करता है। ओके, तो सम गर्म पानी में गर्म हो, पीने में लगे कि हाँ गर्म है, 1 से 2 ड्रॉप डाला जाएगा, सिपिंग करके पिया जाएगा। जरूरी बात, अगर आप एक्स इम्यूनिटी ड्रॉप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, काढ़ा जो आयुष्मान पाउडर काढ़ा है वो नहीं यूज करेंगे, या किसी और प्रकार का कोई काढ़ा नहीं यूज करेंगे, तो बहुत गर्माहट हो जाएगी शरीर में। नेक्स्ट इज योर एक्स गिलोय कैप्सूल एंड गिलोय जूस। दिस इज द आप कह लीजिए ओनली प्रोडक्ट जिसके लिए मैं अपनी ओर से सेफर साइड पे आपको रिकमेंडेशन नहीं देती हूँ, है ना। इसका कारण क्या रहता है? गिलोय देखिए ज्वर गांठ है, ज्वर गांठ मतलब बुखार कम करने की गांठ, और ये आपका बुखार यानी बॉडी का टेम्परेचर कम करने में मदद करता है। साथ ही साथ गिलोय अपने आप में इतनी मजबूत या इतनी कह लीजिए अहम जड़ी बूटी होती है कि अगर आपका लीवर निकाल के वहां गिलोय फिट कर दिया जाए ना, तो आपके लीवर जितना काम गिलोय कर सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग जड़ी बूटी होती है। सिर्फ एक दिक्कत है, थोड़ी गर्म ज्यादा होती है, और आजकल जिस तरह का खान पीन है उस तरह के खान पीन, मौसम में बढ़ रही गर्मी के चलते ये थोड़ा सा साइड इफेक्ट ज्यादा देता है। ठीक, तो अगर किसी आयुर्वेदाचार्य ने आपसे कहा है कि नहीं जी आप गिलोय ही लीजिए, तो आप इसे ले सकते हैं,
अदर देन दैट आपको अगर बुखार है तो फीगोडॉक लीजिए, फीवर कमजोर है तो लीवोडॉक लीजिए। मेरी ओर से गिलॉय डायरेक्टली रिकमेंडेड नहीं है, उसमें भी कैप्सूल तो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। जिनको गिलॉय के बाकायदा गर्म असर दिख रहे हैं वो लोग अगर यूज करना चाहते हैं तो भी नहीं यूज करना चाहते हैं, सिर्फ गिलॉय बोला है किसी ने यूज करना है तो भी यूज करना है, तो भी मेरी ओर से जूस ज्यादा रिकमेंडेड रहता है, क्योंकि यहाँ गिलॉय के साथ साथ नीम भी है, थोड़ा सा ठंडक देगा शरीर, ये बात ध्यान रखिए। जूस के कैप्सूल के फॉर्म में जूस ज्यादा रिकमेंडेड है 15 से 20 ml दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। नेक्स्ट इज नोनी डॉग जूस। नोनी डॉग जूस बेसिकली जाना जाता है इसकी ओरैक वैल्यू के लिए। ओरैक वैल्यू क्या होती है, उससे पहले जो कैंसर के मरीज होते हैं उनके बॉडी में एक्सेस में फ्री रेडिकल्स, हमारी बॉडी में हम जो कुछ भी खाते पीते हजम करते, जो कुछ भी कह लीजिए, खाते पीते भी नहीं, सांस लेना, दिमाग का सोचना, कुछ भी, हर काम के कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में कंट्रीब्यूट करते हैं, और कुछ नेगेटिव रेजिड्यूज बनते हैं, नेगेटिव नहीं रेजिड्यूज, कचरा। ओके, जैसे मौसमी के रस में कचरा भी निकलता है ना, ऐसे ही बॉडी में फायदेमंद चीजों के साथ कुछ कचरा भी निकलता है। इस कचरे को अगर जाने अनजाने किसी भी शरीर से न निकाला जाए तो ये इकट्ठा होता रहता है और जमा होकर एक कैंसरस प्रारूप, गांठ का, सिस्ट का या कैंसरस प्रारूप ले लेता है। ओके, इसके लिए जिम्मेदार होते हैं वो फ्री रेडिकल्स, जिनको निकाले जाना या शरीर से खत्म करना बेहद जरूरी है। और उन फ्री रेडिकल्स को ही खत्म करने के लिए कैंसर के लिए जो दवाइयां दी जाती हैं अस्पताल में, कैंसर के लिए जो रिकमेंडेड दवाइयां होती हैं उनकी ओरैक वैल्यू होती है, ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी, ओरैक वैल्यू होती है 2 से 5,000 के बीच में। नोनी जाना जाता है अपनी ओरैक वैल्यू के लिए जिसकी वैल्यू है 50,000। ओके, तो आप इमेजिन कर सकते हैं जो कैंसर के लिए मेडिसिन दी जाती है उससे भी ज्यादा कितना स्ट्रॉन्ग है। कॉम्बिनेशन में आपको नोट करवा ही चुकी हूँ कैंसर के लिए। एक और जरूरी चीज मैं से ब्रह्मास्त्र भी बोलती हूँ, जो लोग पुराने हैं उनको पता है, जो नए लोग जुड़े हैं उन्हें बता देती हूँ, ये ब्रह्मास्त्र भी है। ऑलरेडी एक सेट ऑफ कॉम्बिनेशन आप किसी को रिकमेंड कर चुके हैं, 2 महीने 3 महीने होने आए हैं और सामने वाले पर असर तक नहीं दिख रहा, रिजल्ट आने में देर लग सकती है। देखिए, रिजल्ट की कोई 2 महीने 3 महीने का समय तय नहीं है, लेकिन असर तक नहीं दिख रहा। कौन मदद करने वाला है आपकी? नोनी डॉग जूस, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट है असर इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि वो प्रोडक्ट जो है वो ऑर्गन्स तक पहुंच ही नहीं रहा है, वो प्रोडक्ट पहुंच रहा है फ्री रेडिकल्स पर और वहीं खत्म हो जा रहा है। तो उन फ्री रेडिकल्स को खत्म करने के लिए नोनी डॉग जूस यूज किया जाएगा, सेम सेट ऑफ कॉम्बिनेशन के साथ में 15 से 20 ml दिन में 2 बार। किडनी का मरीज जिसका क्रेटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, क्रेटिनिन लेवल या क्रेटिनिन लेवल आप जो भी कहते हैं, बढ़ा हुआ है, उसे छोड़कर बाकी ये सभी को रिकमेंड किया जा सकता है। बीपी, शुगर, माइग्रेन, कॉन्स्टिपेशन, जॉइंट्स पेन, जॉइंट्स पेन, स्किन प्रॉब्लम, किसी के लिए भी रिकमेंड किया जा सकता है। किडनी का मरीज जिसका क्रेटिनिन लेवल बढ़ा हुआ उसको नहीं दिया जाएगा 15 से 20 ml दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। नेक्स्ट इज योर अश्वगंधा एंड जिनसिंग कैप्सूल। अश्वगंधा और जिनसिंग लगभग सिमिलर कैप्सूल्स है, सिर्फ इनके ओरिजिन का फर्क है। अश्वगंधा इंडियन है तो इसका नाम संस्कृत वाला है अश्वगंध, है ना, और जो हमारा जिनसिंग है इसका ओरिजिन, जड़ी बूटी का ओरिजिन चाइनीज है, ईस्टर्न एशिया रीजन है, चाइना से है, तो इसका नाम जिनसिंग चाइनीज सा नाम है। ओके, और कोई फर्क नहीं है। और चाइना वाला बिल्कुल उसमें भरोसा मत कीजिए क्योंकि है तो जड़ी बूटी है ना, कहने की बात है, बाकी सभी जड़ी बूटी ही है और जमीन से निकली हुई कोई भी चीज आपका फायदा ही करने वाली है। जरूरी बात इसके बारे में, अश्वगंधा जिनसिंग लगभग सिमिलर है, फर्क सिर्फ इतना है कि जिनसिंग आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ाता है, जिसके चलते आप अगर बहुत दुबले पतले हैं और जिनसिंग यूज करते हैं तो आपका अश्वगंधा वाला काम भी होगा, साथ ही शरीर में वजन भी बढ़ेगा, जो आप खा पी रहे हैं वो लगेगा भी। दूसरी जरूरी बात अश्वगंधा के साथ में यह है क्या, ये मानसिक तनाव को कम करते हैं। जब आप मानसिक प्रेशर में होते हैं, मेंटल प्रेशर में होते हैं, तनाव में होते हैं, तो आप जनरली सामाजिक रूप से भी घटते चले जाते हैं या कमजोर होते चले जाते हैं। मेंटली आप तनाव में है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो सकता है ना, नींद नहीं लगना, भूख नहीं लगना, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती है। ये हेल्प करने वाला है मेंटल प्रेशर को बैलेंस करने या कह लीजिए मेंटल प्रेशर को कंट्रोल करने। ओके, जरूरी बात इसके साथ में एक कैप्सूल इन दोनों में से कोई एक ही लिया जाएगा। नेक्स्ट इज योर एक्स गोल्डन मिल्क पाउडर, दूध पाउडर मिक्स विद हल्दी पाउडर। ओके, इसके बारे में जरूरी बात क्या है, नॉर्मली दूध पाउडर हल्दी पाउडर किसी के भी बस का नहीं है, इतना स्वादिष्ट नहीं होता कि सभी लोग पसंद करें और हजम करें, है ना। तो वे प्रोटीन आइसोलेटेड के साथ में ये आपका आप कह सकते हैं बॉडी वेट को छेड़छाड़ नहीं करने देगा, नहीं बॉडी वेट नहीं बढ़ेगा, साथ साथ
यहाँ पर दालचीनी, साथ में सफेद मूंगफली, शतावरी हार्मोन्स को बैलेंस करता है। जावित्री, कोचबीज, केसर, इलायची स्टेमिना बेहतर करते हैं, जिसके चलते जब ये स्टेमिना बेहतर होगा, ऑब्वियसली बात है, जिसके चलते आप और बेहतर एक दूध का जो एक्चुअल फॉर्म है, ताकत का, दूध का जो एक्चुअल फॉर्म है, हड्डियों के लिए कैल्शियम का, वो सारा फॉर्म यूज कर पाएंगे, यूटिलाइज कर पाएंगे। ओके, उसी फॉर्म में ये हेल्प करने वाला है। गोल्डन मिल्क इसका नाम इसीलिए क्योंकि दूध में जब डालेंगे तो ये गोल्डन कलर का हो जाएगा, तो ये गोल्डन मिल्क पाउडर होगा। ओके, तो ये गोल्डन मिल्क पाउडर आपकी हेल्प करने वाला है ओवरऑल बॉडी के लुब्रिकेंट के रूप में। ये सभी को 14-15 साल से ऊपर, 15 साल से ऊपर के सभी बच्चों को, बच्चों से बड़ों तक सभी को रिकमेंड किया जा सकता है। रात को सोने से पहले 1 ग्लास गुनगुना दूध लीजिए, उसमें 2 से 3 ग्राम पाउडर डालिए। ओके, एक जरूरी बात इसके साथ में जो आपने ध्यान रखनी है क्या है, अगर आप हड्डियों को बेहतर करने के पर्पज से ले रहे हैं तो साथ में विटामिन D2K2 का भी ख्याल रखिएगा, साथ में विटामिन D2K2 का भी ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट आफ्टर दिस वी हैव इज योर D2K2 है क्या, थोड़ी देर में बताती हूँ। नेक्स्ट अप आफ्टर दिस वी हैव इज योर इको आरोग्यम टी, चाय पत्ती जो आपको आरोग्य रखने में मदद करे। हर रोज का सर दर्द है ना, सर दर्द होना या थोड़ा सा तनाव होना, सर्दी जुकाम का बड़ी जल्दी कैच करना, इस तरह की हर रोज की समस्याओं पर ये इफेक्टिवली आपकी मदद करेगा, सिर्फ चाय के फॉर्म में। आप खुद सोच लीजिए, काढ़ा बेहतर है कि चाय? किसी को भी पता है कि हर रोज की चाय बेहतर है ना। तो जो आरोग्य रखने में मदद करे, सर्दी जुकाम, इम्यूनिटी पे अटैक, इस तरह की चीजों पर काम करे, उस पर यह काम करने वाला, आपको आरोग्य रखने वाली चाय पत्ती। कितनी यूज करनी है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, ये मैं हमेशा ही कहती हूँ कि चाय आप मुझसे बेहतर ही बनाते होंगे। नेक्स्ट इज योर सुपर्वो रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल। ये बेसिकली आप कह सकते हैं सुपर्वो रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल धान की भूसी से तैयार किया गया हमारा ऑयल है। ओके, इसके बारे में जरूरी बात क्या है, ये कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अगर अपने हाथ का, मम्मी के हाथ का या घर का लीजिए, देसी की नहीं है, ठीक है, तो मार्केट से कुछ भी खरीदने से बेहतर है कि यही आप यूज करें कुकिंग ऑयल के रूप में। ADE विटामिन के साथ साथ ओमेगा, मैंने धान की भूसी से तैयार हुआ इसलिए ओमेगा का भी सोर्स है, इसलिए मैंने आपको ये मेंशन किया है। कोलेस्ट्रॉल फ्री है, वजन कम करने में, ब्लड शुगर मेंटेन करने में, हार्ट को हेल्दी रखने में, हर रोज की कुकिंग ऑयल के रूप में यूज होगा। नेक्स्ट इज जिंक टैबलेट। जिंक बेसिकली हमारी बॉडी में DNA RNA फॉर्मेशन का काम करता है, और जिंक की कमी, जिंक की डेफिशिएंसी इम्यून सिस्टम को अटैक करती है, मतलब इम्यून सिस्टम को वीक करती है। तो जहां कहीं छोटे से छोटा अगर आपको कमजोर इम्यूनिटी वाला समस्या हुआ है, जुकाम है, लंग इन्फेक्शन है, मलेरिया, अस्थमा, स्किन इन्फेक्शन, कुछ भी इस तरह से वीक इम्यूनिटी वाला आपको समस्या है, तो उसके साथ में जिंक टैबलेट जरूर लिया जाएगा, इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है। इस बात को आप समझ सकते हैं, डॉक्टर के पास जाइए कभी बुखार के लिए या किसी भी समस्या, बुखार जिस समस्या के लिए, तो डॉक्टर जानते हैं कि बुखार कम करने वाला PCM है, पैरासीटामोल ही है, पर कभी भी कोई भी डॉक्टर आपको ये नहीं कहेगा सीधे जाओ पैरासीटामोल ले, नहीं, साथ में एंटीबायोटिक देते हैं, वो यही होता है। जिंक जैसे ही मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपके शरीर में जरूरी है उस वक्त, उस बुखार और इम्यूनिटी दोनों को तोड़ के लिए। ओके, एक टैबलेट लिया जाएगा। नेक्स्ट इज योर शॉर्ट्स 30। अभी नूनी के साथ में बताया है कि शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत होती है फ्री रेडिकल्स को निकालने के लिए, वरना ये ग्रोथ बढ़कर आप कह सकते हैं कैंसरस ग्रोथ का रूप ले सकते हैं। इसीलिए आप कह सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट का बूस्टर डोज होगी, फ्री रेडिकल्स को कम करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत होती है, और एंटीऑक्सीडेंट का बूस्टर डोज होगा। बूस्टर डोज क्या होता है, हमेशा ही मैं एक साधारण सा एग्जाम्पल देती हूँ। पंच तुलसी हो गया, नोनी डॉग जूस हो गया, ये सारे क्या है हमारे, नोनी डॉग जूस नहीं, सॉरी, पंच तुलसी हो गया, मेरी डॉग जूस हो गया, जितने भी हम एंटीऑक्सीडेंट के सोर्सेज यूज करते हैं, ये सभी सोर्सेज हर रोज की साफ सफाई, जैसे झाड़ू पोछा डस्टिंग होता है ना हर रोज का, लेकिन ये शॉर्ट 30 क्या है, ये दिवाली वाली सफाई, डीप डेंस क्लीनिंग, तो असर भी आपको उसी तरह का दिखेगा, डीप डेंस वाला, इम्यून सिस्टम पे, स्किन टेक्सचर पे, एनर्जी में, एंटी एजिंग के रूप में, है ना। और मजेदार बात इसके बारे में क्या है, ये ग्लूटेन, GMO, गेहूं, कैफीन, सोया, डेयरी, आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर, एडेड शुगर, इन सब से फ्री है। ओके, इन सभी से फ्री, यानी किसी को अगर वीट एलर्जी है तो भी दिया जा सकता है। कैफीन का परहेज कर रहे हैं, प्रेगनेंसी की बात करूंगा, किसी परिस्थिति में यूज किया जा सकता है। एक और जरूरी बात यहाँ पर, अहम बात इसके साथ में जो आप ध्यान रखेंगे,
साल में एक बार का कोर्स करना। दिवाली की सफाई वाला उदाहरण मैंने दिया ही इसीलिए, क्योंकि आपको ये ध्यान रहे कि दिवाली की सफाई एक ही बार होती है साल में, है ना। वही चीज है, ये साल में एक ही बार इसका कोर्स होगा, 1 महीने का 30 डेज। बाकी की डिटेल्स 30 से समझ जाइएगा। शॉर्ट्स 30 शॉर्ट्स लगाने, 30 ml 30 इंग्रेडिएंट से मिलकर बना हुआ 30 डेज का कोर्स है। ओके, बॉटल खोला। गर्मियां चल रही हैं, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, आपको ध्यान रखना है। फ्रिज में रखिए, फ्रिज नहीं है तो ठंडी जगह पर रखिए और ठंडा ठंडा सुबह प्रयास कीजिए इसका सेवन करने का। जिन लोगों को बहुत ज्यादा शुगर की समस्या है, मतलब 300-400 के ऊपर है, उनके लिए रिकमेंडेड नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि जो भी कहिए सोर्सेज नेचुरल हैं, ये फ्रूट सोर्सेज हैं, तो ये कहीं ना कहीं शुगर लेवल और बढ़ा देंगे। लेकिन अगर थोड़ा जिनका मैनेजेबल शुगर है, पहली बात उनको सुबह खाली पेट में नहीं लेना, बाकी वो खाना खाने के बाद कभी भी ले सकते हैं कि जिनका मैनेजेबल केस है। नेक्स्ट इज योर अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल बेसिकली कमजोर कार्डियक मसल्स के लिए। कार्डियक मसल्स मतलब हृदय की कमजोर मसल्स। कमजोर कार्डियक मसल्स का असर किस रूप में दिखेगा? लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के रूप में। तो ये लो बीपी, हाई बीपी के रूप में आप कह सकते हैं। जब भी आपको समस्या दिखे रिकमेंड किया जाएगा। लो बीपी के केस में रिकमेंड किया जाता है अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल विद कार्डियोडॉक रस एंड थंडर ब्लास्ट, और हाई बीपी में थंडर ब्लास्ट नहीं देते। ओके, तो क्या रहेगा कॉम्बिनेशन? अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल एंड कार्डियोडॉक रस। लो बीपी के लिए अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, कार्डियोडॉक रस एंड थंडर ब्लास्ट, एंड हाई बीपी के लिए यही थंडर ब्लास्ट हट जाएगा। ओके, एक कैप्सूल दिन। एक और चीज, जिनका वजन बहुत ज्यादा है उन लोगों के लिए भी, और जो लोग कमजोर कार्डियक मसल्स हैं उन लोगों के लिए भी ये रिकमेंडेड है। कई बार ना प्रोडक्ट ट्रेनिंग इसलिए भी जरूरी होती है। अगर आप किसी से कहेंगे कि तू भाई छोटी छोटी बातों पे डर जाता है, घबरा जाता है, और तेरे को अर्जुन एक्स्ट्रा कैप्सूल की जरूरत है, तुझे एक कैप्सूल पर डे लेनी चाहिए, तो सामने वाला व्यक्ति बिलीव नहीं करेगा, उन्हें अच्छा अपना प्रोडक्ट दे रहे। बट कई बार जब वही चीज हमारे द्वारा बताई जाती है, सामने वाले को समझ आता है जी मेरे अंदर ये दिक्कत है, मैं बड़ी जल्दी चीजों को देखकर डर जाता हूँ या कांप जाता हूँ, या शरीर जल्दी से बैलेंस नहीं हो पाता, तो मेरा दिल कमजोर है, तो मुझे अर्जुन एक्स्ट्रा कैप्सूल की जरूरत है ना। तो कई बार ट्रेनिंग का इंडिविजुअल से बात करने पे यही फर्क पड़ जाता है। इस बात का भी ख्याल रखें, खास तौर पे फूड केयर के रेंज में बहुत फर्क पड़ता है। नेक्स्ट इज विटामिन D2। विटामिन D2 और K2, ये दोनों ही D2 K2 दोनों ही आप कह सकते हैं पूरक हैं कैल्शियम के। आप कैल्शियम टैबलेट ले रहे हैं, आप कैल्शियम के लिए गोल्डन मिल्क पाउडर ले रहे हैं, आप कैल्शियम के लिए दूध पी रहे हैं मात्र, आप कैल्शियम के लिए काउसिडॉक कैप्सूल ले रहे हैं, कुछ भी यूज कर रहे हैं, वो तब तक साकार नहीं है या उसका रिजल्ट तब तक आपको देखने को नहीं इफेक्टिवली मिलेगा जब तक विटामिन D2 K2 भी साथ में नहीं लिया जाएगा। ओके, विटामिन D2 K2 थोड़ी देर में आएगी स्लाइड। तो विटामिन D2 K2 दोनों ही आपके शरीर में मौजूद कैल्शियम को बनाए रखने में, और जो भी कैल्शियम आप बाहर से ले रहे हैं उसको सही जगह लगाने में मदद करता है। सही जगह मतलब अगर आप कैल्शियम इंटेक कर रहे हैं 2 ग्लास या 5 ग्लास दूध पी लीजिए, लूज मोशंस हो जाएंगे, सारा दूध कैल्शियम सब निकल जाएगा, है ना। तो नहीं लगाना शरीर में, उसको सही जगह यानी हड्डियों में या दांतों में लगाने के लिए D2 K2 की जरूरत पड़ती है, यानी हड्डी दांत मजबूत करने के लिए D2 K2 की जरूरत पड़ती है अलॉन्ग विद योर कैल्शियम। 30+ वालों को हड्डी की कोई भी दिक्कत समस्या, थोड़ा बहुत भी दिक्कत लगती है, कैल्शियम टैबलेट के साथ विटामिन D2 K2 लेना शुरू कर ले, खास तौर पर महिला। नेक्स्ट इज योर विटामिन B12 की कमी। B12 की कमी बेसिकली आप कह सकते हैं, B12 आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन का काम करता है, जिसकी वजह से ये शरीर में रेड ब्लड सेल्स की कमी के लिए रिकमेंडेड रहेगा। पहली बात तो आ गया रिपोर्ट्स में रेड ब्लड सेल्स का कम आना। दूसरा हेल्प करता है, ये आप कैसे रिकमेंड करेंगे? पहला तो RBC का रिपोर्ट में कम आना, दूसरा आप कह लीजिए जिसका इंटेस्टाइन का ऑपरेशन हुआ हो, तीसरा जो अत्याधिक एंटासिड का प्रयोग करते हैं, डाइजिन जैसी चीजें ज्यादा खाते हैं, अल्टीमेटली उन्होंने अपना इंटेस्टाइन वीक कर लिया। एंड चौथा ये रिकमेंडेड है उन लोगों के लिए जो प्योर वेगन डाइट लेते हैं, शुद्ध शाकाहारी डाइट एक्सक्लूडिंग दूध भी, मतलब दूध भी नहीं पीते हैं यानी कोई एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, उन लोगों के लिए ये B12 रिकमेंडेड रहता है। ओके, नेक्स्ट आता है टेस्टोफास्ट कैप्सूल। टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन को बैलेंस करता है। टेस्टोस्टेरोन बेसिकली आप कह सकते हैं महिलाओं पुरुषों
दोनों में पाया जाने वाला हार्मोन है, लेकिन इसे पुरुषत्व का हार्मोन कहते हैं। वो सारी चीजें जिनसे आप मेल्स आइडेंटिफाई करते हो वो सभी इस हार्मोन द्वारा बैलेंस किए जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन द्वारा बैलेंस किए जाते हैं। टफ फेशियल हेयर से लेके भारी आवाज से लेके जो भी मेल कैरेक्टर्स होते हैं सारे इसी के द्वारा बैलेंस किए जाते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो उस टेस्टोस्टेरोन को बैलेंस करने का काम टेस्टोफास्ट करता है। हार्मोन बैलेंस करेगा विद जिनसिंग मूसली, सफेद मूसली, अश्वगंधा, और आप कह सकते हैं सैफरन, ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, इन सबका कॉम्बिनेशन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बैलेंस करने का काम करता है। जानने वाली जरूरी बात, सेक्सुअल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज एंड कंसर्न्स इन केस ऑफ मेल्स के लिए इम्यूनोडॉक, थंडरब्लास्ट, पंचतुलसी, वीटाडॉक के साथ टेस्टोफास्ट कैप्सूल दिया जाता है। फिर समस्या के हिसाब से और प्रोडक्ट रिकमेंड किए जाएंगे, वो थोड़ी देर में आपको बताती हूँ, स्क्रीन पर जो आएंगे वो उस हिसाब से। अदरवाइज सेक्सुअल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज एंड कंसर्न्स में भी टेस्टोस्टेरोन को बैलेंस करना जरूरी है और टेस्टोफास्ट कैप्सूल दिया जाएगा। इम्यूनोडॉक, थंडरब्लास्ट, पंचतुलसी, वीटाडॉक एंड टेस्टोफास्ट कैप्सूल। ओके, जरूरी बात इसके साथ में, ये सिर्फ सेक्सुअल हेल्थ के लिए नहीं दिया जाता, ये वैसे भी इन जनरल भी अगर गड़बड़ी है तो दिया जा सकता है। जैसे मैंने कई बार उदाहरण दिया है, शायद कि 27-28 साल की उम्र हो गई है, दाढ़ी के बाल प्रॉपर नहीं आ रहे तो टेस्टोस्टेरोन कम है, टेस्टोफास्ट ही लिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। अभी मैंने आपसे कहा था फिट डॉग पाउडर का कैप्सूल रूप आपको मिल जाएगा जो वजन आपने कम किया उसको मेंटेन करने में। लेकिन ध्यान देने वाली चीज यहाँ पर, खान पीन का परहेज बड़ा ख्याल रखिएगा। अगर आपने परहेज बंद कर दिया तो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल उल्टे काम करते हैं, यानी वजन कम करने की बजाय वजन बढ़ा देगा, क्योंकि इसका काम मेटाबॉलिज्म पे काम करना, खाना पचाकर ताकत पे काम करना। नेक्स्ट इज योर ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल प्री मेच्योर एजिंग ऑफ सेल्स के लिए। मेच्योरिटी क्या है? मेच्योरिटी आप सेल्स में कह सकते हैं सेल्स का लूज होना, है ना, बुढ़ापा सा नजर आना, स्किन पे झाइयों के रूप में, है ना, रिंकल्स के रूप में नजर आएगा, बालों का सफेद होना, बालों का झड़ना। बालों के लिए हेयर केयर की रेंज में आप हेड ऑफ ऑयल ले रहे हैं, क्लेंजर ले रहे हैं, कंडीशनर ले रहे हैं, यानी शाइन ऑयल ले रहे हैं, उसके साथ में भी ये लिया जाएगा। ओमेगा एंड वीटाडॉक के साथ में ये भी लिया जाएगा। स्किन के लिए, स्किन में बहुत ज्यादा आपके लिए जो रिंकल्स हैं, झाइयां बन रही है, नाइट क्रीम ले रहे हैं, फेस वॉश ले रहे हैं, उसके साथ में विटामिन, मल्टीविटामिन की कैप्सूल आप ले ना लें, वीटाडॉक ले ना लें, ओमेगा के साथ में ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल जरूर लिया जाए। ओके, प्रीमेच्योर एजिंग ऑफ सेल्स को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट इज फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल बेसिकली मेथी है। मैंने शुरुआत में ही मीटिंग में उदाहरण दिया था मेथी का। क्या काम करता है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल घटाने का काम करेगा, ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम करने का काम करता है। ओके, यानी ब्लड में अगर कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट्स में आ रहा है तो भी मदद करेगा, नहीं तो अगर खून गाढ़ा हो रहा है और आपको थोड़ा सा खून गाढ़े वाली आलस और इस तरह की दिक्कतें ज्यादा होती हैं तो उन सभी के लिए हेल्प करने वाला है। ब्लड का गाढ़ापन, उसके लिए ये हेल्प करने वाला है, कोलेस्ट्रॉल ब्लड में कम करेगा। नेक्स्ट इज योर, एक और चीज, ये ग्लूकोज को भी बैलेंस करता है। ये बात मैं इसलिए स्पेशली बता रही हूँ ग्लूकोज को बैलेंस करने वाली, क्योंकि आपको ये चीज का आइडिया थोड़ा सा होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ग्लूकोज को बैलेंस करने वाली, कई बार आप डाइबोडॉक का कोर्स करवाते हैं, मान लीजिए 400-500 शुगर था, डाइबोडॉक का कोर्स करवाया, कुछ एक समय में 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना में रिजल्ट सही आ गया। अब सामने वाले व्यक्ति को ये लगता है कि मैं खान पीन का परहेज करूं और अच्छा सा अपना सिस्टम रूटीन खाने का चलाऊं, तो क्या डाइबोडॉक रस बंद कर सकता हूं? कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि डाइबोडॉक रस बंद कर दें। देखिए, डायबिटीज, देखिए समस्या ऐसी है, जड़ से खत्म करने पर भी जितनी बार आप खाना खाएंगे उतनी बार आपके ब्लड में ग्लूकोज बढ़ने के चांसेस होते हैं। ओके, अगर ये मैनेजेबल समस्या बाहर थी लेकिन अब मैनेजेबल सेक्शन में आ चुकी है, मतलब समस्या मैनेज हो रही है, ग्लूकोज आपका बैलेंस लेवल पे है, तब भी अगर आप डाइबोडॉक रस बंद कर रहे हैं, फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल विद परहेज एंड खाने पीने के सिस्टम, ये चलता रहेगा, तो ध्यान रखिएगा। हर रोज का जो थोड़ा बहुत ग्लूकोज बनता है उसको बैलेंस करने में मदद करेगा। नेक्स्ट इज नीम एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। एंटीबैक्टीरियल होता है, इसीलिए हमारे फेस वॉश, हैंड वॉश, जो भी सैनिटाइजर, साबुन, सब में यूज हुआ है नीम। लेकिन यहाँ पर ये कैप्सूल पेट में जाने वाला है, पेट में गल लीजिए या ब्लड में घुलने वाला है। ब्लड में घुलेगा तो क्या काम करेगा? कोई भी आपके शरीर में बैक्टीरियल इंफेक्शन की दिक्कत उस पर काम करता है, स्पेशली फोड़े, फुंसी, पिंपल्स जैसी समस्या, खून को साफ करेगा। ओके, ध्यान रखिएगा, स्पेशली फोड़े, फुंसी, गर्मियों में ज्यादातर लोगों को दिक्कत होती है। नेक्स्ट, विटामिन D2 का साथीदार है, K2 बता ही दिया है। ओके, नेक्स्ट अप
इज अ हनी गोट वीट कैप्सूल, जो पुरुषों के लिए मैं कह रही थी कि आगे समस्या के हिसाब से बात करेंगे। उसी में आती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, नील स्पर्म काउंट जैसी समस्या, जहां पर हार्मोन की कमी के चलते या आप कह लीजिए तनाव के चलते किसी भी वजह से, उन वजहों के लिए आपको प्रोडक्ट लेने हैं। मेरा डॉक्टर डबलास पंचडॉक टेस्टोफास्ट कैप्सूल ऑलरेडी लिखवा चुकी हूँ, ठीक, वो तो आप ले ही रहे, लेकिन साथ में अगर बिल्कुल ही सेक्सुअल इंटरेस्ट वाइज जीरो हो गए, पुरुषों में आप ये कह लीजिए उत्तेजना बढ़ाने का काम करता है हनी गोट वीट कैप्सूल। ठीक, जंगली प्रजाति से तैयार हुआ है ये, एक कैप्सूल प्रतिदिन लिया जाएगा। बड़ी संवेदनशीलता के साथ प्रोडक्ट रिकमेंड कीजिएगा। नेक्स्ट इज विमेंस वेलनेस कैप्सूल। विमेंस वेलनेस कैप्सूल महिलाओं में हर रोज की जरूरत के मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरे करने में मदद करता है। कैल्शियम या साथ में कह लीजिए जो भी आपके बाइंडिंग एजेंट्स होते हैं, फॉलिक एसिड, विटामिन D2, आयरन, है ना, ये सभी पूरा करने में हर रोज की जरूरत के न्यूट्रिशन से जो आपके कम रह जाते हैं मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उसको पूरा करने में मदद करता है। 30 के ऊपर है, हड्डियों की दिक्कत है, D2 लिया जाएगा, K2 लिया जाएगा, कैल्शियम लिया जाएगा। साथ में आपका थकान कमजोरी ज्यादा लगती है आपको, है ना, तो आपको आयरन लिया, आपके द्वारा आयरन यूज किया जाएगा, आयरन टैबलेट लिया जाएगा। तो इंस्टेड इतने सारे टैबलेट के आप एक विमेंस वेलनेस कैप्सूल भी ले सकते हैं महिलाओं के लिए। ऐसी ही एक पुरुषों के लिए टैबलेट है जिसका नाम है डे लिफ्ट टैबलेट। इसके लिए कोई लाइन नहीं खींची हुई है कि नहीं ये सिर्फ पुरुषों के लिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये लेकिन फिर भी मेल्स के लिए रिकमेंडेड है। कंपैरेटिवली आप मेल्स के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। ये जैसे विमेंस वेलनेस कैप्सूल महिलाओं की हर रोज की ताकत की जरूरत को पूरा करने के लिए, वैसे पुरुषों के लिए हर रोज की जरूरत को पूरा करने के लिए। शायद इससे पहले भी मैंने ये बात की कि आप में से बहुत से ऐसे लोग, कह सकती हूँ मीटिंग में इस वक्त मौजूद 90 से 99% तक लोग ऐसे होंगे जो आज तक कभी जिम नहीं गए, है ना, लेकिन अगर एक्सरसाइज और कैलोरी बर्न्स की बात की जाए तो आप जिम वालों से ज्यादा करते हैं मेहनत। आपका काम, आपकी मेहनत उनसे ज्यादा हो जाती है। तो ऐसे में आप जिम फूड नहीं ले सकते, नहीं ले सकते ना, क्योंकि जिम फूड तो पर्टिकुलर एरिया पे काम करता है, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स देता है। ऐसे में आप डे लिफ्ट टैबलेट ले सकते हैं। हर रोज की ताकत के कामों के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी प्रोवाइड करने में ये मदद करता है डे लिफ्ट टैबलेट। ये जिंक से लेकर, जिंक सल्फेट से लेकर B6, B1, B2, B9, B12, साथ में D2, बायोटिन बालों के लिए सही रहता है ना। अलग अलग B12 भी बता चुके हैं रेड ब्लड सेल्स के लिए, D2 भी बता चुके हैं, विटामिन ए आपको पता ही है ना। तो ये ओवरऑल आप कह सकते हैं हेल्प करता है ओवरऑल डेली के मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को पूरा करने में। नेक्स्ट आती है हमारी कैल्शियम आयरन टैबलेट। कैल्शियम जैसे कि पता है आपको, हड्डियों से लेकर दांतों के लिए रिकमेंडेड होता है, जरूरी होता है। 30 से ऊपर है, समस्या अगर दिख रही है बहुत अच्छी बात है, सॉरी, समस्या अगर दिख रही है तो स्पष्ट बात है, अच्छी बात नहीं है, स्पष्ट बात है कि आपको कैल्शियम आयरन और D2 K2 लेना ही है। बट अगर समस्या नहीं समझ आ रही है तो भी आप 30+ हैं तो आप इसे ले सकते हैं, खासतौर पर महिलाओं के लिए। ठीक, कैल्शियम हर रोज में हमारी हड्डियों को मजबूत करेगा, दांतों को मजबूत करेगा। बहुत जरूरी बात इसके साथ में, प्रेगनेंसी के पूरे 9 महीने आफ्टर डिलीवरी, जब तक आप स्तनपान करा रही हैं, जरूर सेवन करें। अगर आपने आफ्टर डिलीवरी इसको नजरअंदाज किया और नहीं यूज किया है तो इससे पहले की हड्डियों की दिक्कतें बढ़े, आप इसे लेना शुरू कर सकते हैं। ऐसा ही टैबलेट हमारे लिए है आयरन टैबलेट। ये हेल्दी रखने में मदद करता है ब्लड को, है ना, ब्लड को क्लीन और हेल्दी रखने में मदद करेगा। मासिक धर्म के 6 दिन से लेकर आफ्टर डिलीवरी 6 महीने तक, प्रेगनेंसी के पूरे 9 महीने तक ये यूज किया जा सकता है महिलाओं के लिए जो लॉस ऑफ ब्लड है उसको कंपनसेट करने के लिए, ब्लड को हेल्दी रखने। एक टैबलेट प्रतिदिन। दिस इज इट फॉर टुडे। आज के लिए प्रोडक्ट वाइज बस इतना ही। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, शुरुआत में जो मैंने सेंटेंस कहा कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग का काम ही आपके हथियार, आपके प्रोडक्ट्स के बारे में आपको जागरूक करना, आपको नॉलेज देना। अगर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानते हैं, बहुत अच्छे से आप बिजनेस प्लान जानते हुए भी लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे ना, आपको इस फील्ड में सर्वाइवल के लिए, इस फील्ड में सर्वाइव करने के लिए बेहद जरूरी है कि आप ऑलराउंड तरीके से, यानी चारों तरफ से, हर प्रकार से अपने आप को तैयार करें। एक लीडरशिप क्वालिटी सबसे बड़ी जो है, न केवल प्रोडक्ट्स, न केवल